हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑफिशियल एजुटेक लर्नर पे, जहाँ पे हम आपको तैयारी करवाते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। ये सीरीज़ हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी एग्ज़ाम के लिए शुरू की थी। इस सीरीज़ के जो 16 पार्ट हैं वो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं और ये सीरीज़ का 17 पार्ट है। अभी तक आपने 16 पार्ट्स को नहीं देखा है, पहले आप उन्हें जाके देखिए ताकि आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड करवाया है, वहाँ से आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे 17 पार्ट का क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन, जो आपका इंटरनेट था वो कौन से ईयर में डेवलप हुआ था। यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाता है वो होता है 1950s में। जो आपका इंटरनेट था वो 1950s में डेवलप किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया है टेलनेट इज़ अ डैश बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल। टेलनेट किस पे बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। जो आपका टेलनेट है वो टेक्स्ट बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा गया है थ्रू ब्लैंक एन एडमिनिस्ट्रेटर और अनदर यूज़र कैन एक्सेस समवन एल्स कंप्यूटर रिमोटली। इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो हमारे पास दिए गया है जिसके ज़रिए हम किसी और के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली, यानी कि दूर से ही। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाता है वो आता है ऑप्शन नंबर 5 टेलनेट। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा गया है द इंटरनेट सर्विस दैट प्रोवाइड अ मल्टीमीडिया इंटरफेस टू अवेलेबल रिसोर्स इज कॉल्ड। इसमें बोला गया है कि ऐसी कौन सी इंटरनेट सर्विस है जो कि हमें मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रोवाइड करवाती है। उसका आंसर आ जाता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, www। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा गया है एन HTTP रिक्वेस्ट कंटेन्स डैश पार्ट्स। जो आपकी HTTP रिक्वेस्ट होती है जो कि हम वेब सर्वर को भेजते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं। इसमें आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 पार्ट्स होते हैं उसमें। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज़ यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका .com है वो कमर्शियल के लिए, .edu है एजुकेशनल, .net है आपका नेटवर्क के लिए, .org है आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 .com, यानी कि कमर्शियल यानी कि बिजनेस। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा गया है द डिवाइस दैट रिकॉन्साइल्स द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड फ़ोन इज़ द। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर और फ़ोन के बीच में डिफरेंस पैदा करता है। तो वो आपका आ जाता है मॉडम, क्योंकि आपका जो फ़ोन है उसमें हमें मॉडम की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो आपका कंप्यूटर है उसमें हमें मॉडम की ज़रूरत पड़ती है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 में आपसे पूछा गया है हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक विच इज़ करंटली द नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग बिजनेस वेबसाइट इन द इंडिया। ये तो आजकल सभी को पता है कि जो फेसबुक का फाउंडर है वो कौन है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाता है, मार्क ज़करबर्ग। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 58। इसमें पूछा गया है द डैश सर्विस अलाउ अ ग्रुप ऑफ इंटरनेट यूजर टू एक्सचेंज देयर व्यूज ऑन सम कॉमन टॉपिक। बोला गया है कि ऐसी कौन सी सर्विस है जो कि हमें अलाउ करती है इंटरनेट पे हमारे व्यूज़ को एक्सचेंज करने के लिए सम कॉमन टॉपिक्स के ऊपर। इसका आपका राइट आंसर आ जाता है यूजनेट, ऑप्शन नंबर 4। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 59 में आपसे पूछा गया है डैश इज कलेक्शन ऑफ वेब पेज एंड ब्लैंक इज द फर्स्ट वेब पेज दैट वी सीन ऑन ओपनिंग ऑफ वेबसाइट। पहले हमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। तो हमें पता है कि जो आपकी वेबसाइट है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, और पूछा गया है कि डैश इज़ द फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज तो आप सभी को पता है कि वेबसाइट का कौन सा होता है, होम पेज। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 60। इसमें आपसे पूछा गया है इन HTML टैग B एंड टैग /B जो आपके टैग होते हैं वो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके जो टैग B होते हैं वो आपके बोल्ड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, टैग I आपके इटैलिक के लिए और टैग U आपके अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपका ऑल हिमाचल लेवल का जो आपका प्रैक्टिस है टेक कंप्यूटर का वो हम कंडक्ट करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपका आ जाता है द लास्ट 3 लेटर ऑफ द डोमेन नेम डिस्क्राइब द टाइप ऑफ। जो आपका डोमेन होता है उसके जो लास्ट के 3 होते हैं, जैसे कि हमने पीछे भी क्वेश्चन किया जिसमें आ गया था आपका .org। लास्ट का आपका ऑर्गेनाइजेशन को बताता है। इसी तरह हमें यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 61 में कि जो लास्ट के 3 लेटर होते हैं डोमेन के वो क्या बताते हैं। इसमें आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62।
62 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ एम कॉमर्स। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने ई कॉमर्स तो पढ़ा ही हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, लेकिन जो आपका एम कॉमर्स टर्म है वो क्या है। सो एम कॉमर्स टर्म में आपका जाता है मोबाइल कॉमर्स। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा गया है इन HTML टैग्स कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड एनक्लोज्ड विद। जो आपका आ जाता है HTML टैग वो किस चीज़ से एनक्लोज किए जाते हैं। सो जैसे कि हमने अभी पीछे देखा जो कि आपका बोल्ड टैग था वो आपका एंगुलर ब्रैकेट से एनक्लोज था। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ अ स्पाइडर। सो यहाँ पे जो आपके स्पाइडर की बात नहीं की गई है जो कि एक इंसेक्ट है, यहाँ पे बात की गई है आपके जो कंप्यूटर में यूज़ होता है स्पाइडर, यानी कि आपके वेबसाइट में इस्तेमाल किया जाता है जो स्पाइडर जिसमें कि आपका वेबसाइट का पूरा ही मैप दिया गया होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा एन एप्लीकेशन फॉर व्यूइंग वेबसाइट्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे पूछा गया है टेलनेट इज़ जो आपका टेलनेट है वो क्या है। सो जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा कि टेलनेट हमारा एक प्रोटोकॉल है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा गया है आईपी एड्रेस इज़। आईपी एड्रेस वो भी कौन सा, IPv4 क्या है, हमें ऑप्शंस में से बताना है। सो हमें ये याद रखने वाली बात है कि जो IPv आपका 4 एड्रेस है वो आपका 32 बिट IP एड्रेस है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में हमसे पूछा गया है मोबाइल कॉमर्स इज़ बेस्ट डिस्क्राइब एज। जो आपका मोबाइल कॉमर्स है वो ऑप्शंस में से कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है। सो यहाँ पे आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 बाइंग एंड सेलिंग गुड्स सर्विसेज थ्रू वायरलेस हैंड एंड हेल्ड डिवाइस। जो आपके हैंड हेल्ड डिवाइस हैं उनके थ्रू अगर हम किसी चीज़ को बाय या फिर सेल करें सो उसे हम क्या कहेंगे, मोबाइल कॉमर्स या फिर एम कॉमर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 में हमसे पूछा गया है ईच IP पैकेट मस्ट कंटेन। जो आपका हर IP पैकेट होता है वो क्या कंटेन करता है। सो जो आपका हर IP पैकेट होता है उसमें आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होता ही होता है। यहाँ पे और दिया गया है, इसका मतलब हो जाता है या तो सोर्स या फिर एड्रेस या फिर डेस्टिनेशन, लेकिन इस वाले में सोर्स एंड एड्रेस दोनों ही कंटेन होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आ जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द न्यू फॉर्मेट फॉर द इंटरनेट दैट इज़ एन अपग्रेडेड टू इंटरनेट मेन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। सो जैसे कि हमें पता है कि जो आपका पहले था प्रोटोकॉल वो आपका था IPv4, लेकिन जो अब आपका अपग्रेड करके कर दिया गया है वो आपका आ जाता है IPv6। सो यहाँ पे जो आपकी सीरीज़ का पार्ट नंबर 17 फिनिश हो जाता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।